जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार 24 फरवरी से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की योजना बना रही है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट के लिए आम लोगों से उनकी बजट पर राय शुमारी भी मांगी है। इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मामले को लेकर लाइव टाइम्स संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर दिल्ली के लोगों के दिल का हाल जानने की कोशिश की। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली का बजट कैसा हो इसको लेकर अपनी राय दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि बजट विकसित दिल्ली के विजन को दर्शाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के सुझाव शामिल होंगे। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारियों को जनता से फीडबैक लेने के लिए कहा गया है। लोगों से फीडबैक लेने के लिए एक वेबसाइट और फोन नंबर जारी हुआ है। हमने बजट के लिए फीडबैक देने के लिए महिलाओं, शिक्षा और व्यापारियों के समूहों से लोगों को बुलाया है। व्हाट्सएप नंबर है 5/9/62025, जबकि वेबसाइट विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। दिल्ली की नई नवेली सरकार जल्द ही बजट लाने वाली है, लेकिन बजट लाने से पहले दिल्ली वालों से सलाह मांगी गई है। ये सलाह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मांगा है और इसके लिए बाकायदे उन्होंने एक वेबसाइट और एक व्हाट्सएप नंबर अनाउंस किया है। और जाहिर है दिल्ली की एक्टिव जनता क्या सोचती है इस बजट को लेके। सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं सिविल लाइंस इलाके में इस वक्त हम आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने व्हाट्सएप किया है दिल्ली सरकार को, किस बात का आपने क्या व्हाट्सएप किया है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिजली के जितना बिल नहीं होता उससे ज़्यादा टैक्स होते हैं। बिजली के बिल इतने बड़े हुए हैं। 200 यूनिट का एक वो यूनिट का उन्होंने बनाया फ्री। ये मैंने व्हाट्सएप तो कर ही दिया है। तो 200 यूनिट का फ्री का जो है ना, वो क्या है, उसका लिए वो 200 यूनिट की जो आम जनता है, एक मिडिल क्लास, उसका 200 यूनिट से कोई मतलब नहीं होता। वो तो 200 से ऊपर ही जाएगा। तो उसमें इतना टैक्स हो जाता है कि वो बिजली का बिल नहीं है, पानी आता ही नहीं है। पानी का बिल नहीं तो छोड़ दो, पानी आता ही नहीं। अगर आता है तो सीवरेज का पानी साथ में होता है। अगर उसको अगर चलाएं तो मोटर चलाएं तो ऊपर जो है टैंक जो है उसमें ही बदबू आ जाती है। वो पीने लायक क्या, को हाथ धोने लायक भी नहीं रहता है। मतलब बजट में पानी और बिजली प्लस जो भी है हमारी ये CG ब्लॉक का रोड, ये सबसे ज्यादा चलता है। लेकिन मॉडल टाउन का C और G ब्लॉक का मेन रोड है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है। ये कभी तो अंदर का सर्कल इलाका है? हाँ, अंदर का है, PWD के अंदर, उसके कॉर्पोरेशन के अंदर आता है या MLA के अंदर। लेकिन ये कभी बना ही नहीं। हमने पता नहीं, संजय भाई ने, हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की, कितनी बार, हाँ बस बन रहा है। सड़क, बिजली, पानी, अभी भी दिल्ली वहीं अटकी है। इसके बाद में MLA साहब ने हमें 2-2.5 साल पहले एक प्रॉमिस किया था कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे बोरिंग करा के दूंगा 12 इंच का, जो C और G ब्लॉक की। वो तो आम आदमी पार्टी वाले चले गए अब तो। मैं एक बता रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी वाले चले गए, लेकिन अब हमारी पार्टी तो आई है, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी तो आई है, तो वो करेंगे ना। अब उन्होंने जो नहीं किया तो बीजेपी भी नहीं करेगी क्या? बीजेपी तो करेगी ना। हम शिकायत तो करेंगे कि हमारा वहाँ पे बोरिंग का पानी जो उन्होंने वायदा किया था वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। जगह भी सेलेक्ट हो गई, सब कुछ सेलेक्ट हो गया, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद में थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन्स को भी एक वो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, कोई टैक्स में या कोई पेंशन में या किसी चीज में वो रिलैक्सेशन दें या जो भी कुछ दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सीनियर सिटीजन्स को कुछ नहीं दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के से पहले भी
कि जो मेडिक्लेम वगैरह के प्रीमियम है उनको थोड़ा कम किया जाए, जीएसटी कम किया जाए, उल्टा उन्होंने बढ़ा के दे दिया। अब की बार प्रीमियम भी हमारा बढ़ा हुआ है और जीएसटी भी बढ़ा हुआ है। चलिए तो इसके लिए आप जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट को अगर वो कुछ कर सकती है। सर बजट में तो आपने तो मांग ही लिया, आप तो जो भेजना है। हाँ, जो भेजना है वो मैंने मांग लिया, और अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो करे, उनकी बड़ी मेहरबानी। एक यूथ भी हमारे साथ है। सर आपने व्हाट्सएप किया है कुछ? हाँ जी, मैंने ये व्हाट्सएप किया है दिल्ली गवर्नमेंट को, और जिसमें मैंने मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हाईलाइट की है, और वो है हमारे जो जी ब्लॉक में, जैसा अभी इन्होंने भी बताया कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि पानी बहुत स्टिंक करता है, बहुत बदबू वाला पानी आता है, और शायद कुछ सीवेज और उसमें पानी मिक्स होकर आता है। तो कई बार आप हाथ धोना तो क्या, नहाना तो बहुत दूर की बात है, हम उसमें मतलब सिर्फ अगर आप टैप से पानी चला भी दो तो भी आप उसकी दुर्गंध फील कर सकते हो। और दूसरा, सड़कों की हालत बहुत खराब है। इतनी हम लोगों ने जा के रिक्वेस्ट की हैं, और सारा RWS में जा के संजय जी के साथ भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, बट उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। और क्लीनलीनेस को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा इतना बड़ा एरिया है, इतना अच्छा एरिया है, और मॉडल टाउन एक टाइम में नॉर्थ दिल्ली की शान होती थी, तो उस हिसाब से क्लीनलीनेस में भी कोई वो वाली बात नहीं है। सड़कें भी खराब हैं, सिविल पूरा ही जो अपना वो है, कुछ भी है तो कोई भी चीज एट पार नहीं है। मतलब एज अ रेजिडेंट अगर मैं बोलूं तो हमें एक महंगा कितना है? बड़ी बड़ी कोठियां हैं, तो क्या महंगा इलाका है क्या ये? हाँ जी, हम तो खैर पुराने रह रहे हैं, बाकी महंगा तो आप देख ही सकते हैं भाई। मॉडल टाउन तो पहले कहते थे कि नॉर्थ दिल्ली की शान है, बहुत बड़ा अच्छे बहुत बढ़िया घर हैं। सड़कें और सीवर और पानी सब समस्या, 3 समस्या इतनी बड़ी हैं कि जिससे यहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। चलिए, आप RWA के प्रेसिडेंट हैं संजय गुप्ता जी। सर आपके क्षेत्र में तो शिकायतें ही शिकायतें हैं, बजट के लिए कुछ मांग आप भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल साहब, अब नई सरकार आई है और उम्मीद करते हैं कि नए जोश के साथ ये जो पुरानी समस्याएं जो लगातार हम फेस कर रहे थे उनके ऊपर काम करेंगे। आप ये देखिए, हमारे इलाके के अंदर मॉडल टाउन जो है ऑलरेडी अपना जो मेन GT रोड है इससे 10 फुट नीचे है, और इस बच्चे की सारी सीवर लाइनें ब्लॉक्ड पड़ी हुई हैं। सीवरों का ये हाल है कि ढक्कन खोलते ही 1 फुट ऊपर जो है बस पानी आपको दौड़ता हुआ जाए। अभी आप गलियों में जाके देखिए, जगह जगह सीवर बह रहे हैं। पूरी सीवर लाइंस जो हैं वो इलाके की चौक ढो पड़ी हैं पूरे मॉडल टाउन की, और सेम कंडीशन न जी पानी की लाइनों के साथ है। आज हर घर के अंदर, मैं अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा पानी साफ आ रहा है, मैं गारंटी लेता हूं कि पानी उसका गंदा आ रहा है और बदबूदार आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर पड़ा हो। हमने करीब अभी 15 से 20 कंप्लेंट आपसे सलाह मांगी गई है, दी है आपने सलाह? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये सलाह दी है कि आप जो है हमारा जो मॉडल टाउन का पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर लंबा चौड़ा कई पॉइंटर हैं आपके पास तो जी। हमने मेजर लिखा है कि सीवर और वाटर के लिए जो ग्रेटर एलोकेशन है वो किया जाए। हमारे मॉडल टाउन की कॉलोनी वर्स्ट अफेक्टेड है, इसके लिए ग्रेटर एलोकेशन करके जब तक एक सेपरेट बजटरी प्रोविजन नहीं आएगा तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है ये हमेशा सड़ता रहेगा और इसके अंदर कभी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता है। सेकेंडली हमने इसके ऊपर लिखा है कि जो इंटरनल रोड्स हैं हमारी कॉलोनी की हो या और भी कॉलोनीज की हो, उनका सबका सिमिलर कंडीशन है। दिल्ली गवर्नमेंट की अगर मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर एक बेटर एलोकेशन अगर आ जाता है बजट के अंदर तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उन सड़कों का हाल कुछ सुधरेगा। एक हमने अपनी जो समस्या लिखी है वो हमारी ही नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्रे कैटल्स और स्ट्रे डॉग्स इस वक्त इतना बुरा हाल है कि अगर आप एक गली में निकल जाइए सुबह आपको 5-6 कुत्ते घेर के खड़े हो जाएंगे, जब तक डंडा या कोई हेल्प नहीं होगी आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हम दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी नीति लाएं जिससे लगातार इनकी डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और स्ट्रे कैटल्स जो घूम रही हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकें। आपने 10 पॉइंट व्हाट्सएप हमने जो मेजर इशू लिखा है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का है। वैसे सरकार का जो मेजर फोकस है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो नई सरकार आई है उसका फोकस भी है कि दिल्ली में पोल्यूशन पे कंट्रोल हो। अभी तक कभी भी एफर्ट्स जो है ना, कंक्रीट एफर्ट्स हमें दिखे नहीं है। आप ये देखिए हर साल AQI 400 पहुंचता है, 4 महीने के लिए आपकी एक्टिविटीज सारी रुक जाती हैं, कभी 2 महीना, कभी 1 महीना, कभी 3 महीना। तो इसके ऊपर जब तक पोल्यूशन के ऊपर एक मार नहीं की जाएगी, मैं ये समझता हूं कि बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है पोल्यूशन के ऊपर एक मेजर जो है कंसेशंस या मेजर बजट एलोकेशन देने वाली है। एक हमने साहब दिल्ली के अंदर बड़े दिनों से जो नए हॉस्पिटल्स हैं और वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल सेंटर्स गवर्नमेंट रन करती है वो नहीं देखे। अब आप देखिए आम आदमी क्लिनिक खुले हुए हैं, यहीं हमारे पास के अंदर 2 या 3 क्लिनिक खुले हैं, आप क्लिनिकों की हालत देखिए सब बंद पड़े हुए हैं।
उनको प्रॉपरली रन करने के लिए या तो वो फंड्स नहीं है या उनकी आपस की टसल के अंदर बंद रहे। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा तो एक आम आदमी को कभी भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। हमने फिर लिखा है कि ट्रैफिक कंजेशन, आज आप किसी सड़क पे चले जाओ साहब, बाहर की सड़क पे अगर आपका 10 किलोमीटर का भी रास्ता तो 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लग रहा है। तो ये ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे आप फ्लाईओवर्स का इंतजाम करें, चाहे एक्स्ट्रा रोड्स का इंतजाम करें, चाहे एक नया पेरीफेरल रोड तैयार करें, कुछ तो करें। फिर हमने एक दिल की बात लिखी है कि साहिबी रिवर, एक साहब पूरी दिल्ली के अंदर ना यमुना रिवर को सब लोग जानते हैं, एक साहिबी रिवर है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, उसे ना गंदा नाला कहते हैं। आज भी कई मैसेजेस लोगों के आए हैं, उसके पास में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हो रहे हैं, तरह तरह के जो है बिजली के इक्विपमेंट्स उनके खराब हो जाते हैं। लास्ट वाला आपका एक हमने लिखा है कि साहब जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके अंदर जो रोड्स हैं इतना बुरा हाल है, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ रोड्स का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, जबकि वहाँ रोड्स की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हैवी ट्रैफिक चलता है और आप सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप हो रहे हैं। एक हमने पॉइंट हमने जो नवा पॉइंट लिखा है ना साहब, वो दिल्ली की बिजनेसेस के लिए लिखा है। दिल्ली की बिजनेसेस के अंदर जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो इतना खराब अभी तक चला आ रहा है कि आपको लाइसेंसेस के लिए इधर से उधर दौड़ना पड़ता है और दुनिया भर का जो करप्शन है या जैसे भी चार्जेस हैं आपको रिन्यूअल भी नहीं मिलता, टाइमली नहीं मिलता, उनके प्रोसीजर सारे बिगड़े हुए हैं। लाइसेंसिंग के ऊपर जो है अगर गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाती है और लाइसेंसिंग को ऑनलाइन करके और उसे हेजल फ्री कर देगी तो दिल्ली का जो बिजनेस है बड़ा रिवाइवल लिखेगा। एक पॉइंट साहब मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, वो यूं नहीं लिखा है कि पिछली सरकार ने लगातार वादा किया था कि दिल्ली के 5 मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर कमला नगर का मार्केट भी था और भी मार्केट्स की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में ये देखा है कि किसी भी मार्केट का जो रीडेवलपमेंट है वो हुआ ही नहीं है। बहरहाल दिल्ली का बजट कैसा हो इस पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है ये तो बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे आपको कि दिल्ली की जनता इस बार के बजट में क्या खास चाहती है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो दिल्ली की जनता बजट से, महंगाई से निजात तो चाहती ही है, साथ ही दिल्ली के विकास पर भी सरकार का फोकस चाहती है। दिल्ली की जनता की राय है कि दिल्ली का बजट ऐसा हो कि उसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ खास हो। इसमें महिलाओं के लिए रोजगार की योजनाएं हो तो इसके साथ ही साथ दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए भी कुछ पुख्ता योजनाएं हो। क्या कहना है दिल्ली की जनता का, देखिए ग्राउंड जीरो से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैसा हो दिल्ली का बजट? दिल्ली बजट में जनता की भागीदारी। दिल्ली का बजट कैसा होना चाहिए? दिल्ली का बजट कैसा हो, इस बजट में क्या खास हो, इसे लेकर लाइव टाइम संवाददाता दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पहुंचे। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों में मॉडल टाउन की गिनती होती है, ऐसे में ये जानना जरूरी था कि यहाँ के लोग नई नवेली सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं। एक महिला भी हमारे साथ हैं, क्या चाहती हैं मैम आप इस बार के बजट में? डाइटिशियन, मैं एक डाइटिशियन हूँ। मैं ये चाहती हूँ बजट में, जैसे हमारी जहाँ हम रहते हैं मॉडल टाउन में एक्चुअली पानी की बहुत समस्या है, स्टिंकी वाटर आ रहा है, आपको भी पता है। व्हाट्सएप कर दिया सलाह में? नहीं, मेरा वो हो नहीं पाया। तो उसमें जो स्टिंकी वाटर आ रहा है, आपको भी पता है वाटरबोर्न बहुत डिजीजेस होती हैं। अगर लोग ही बीमार हो रहे हैं अपने डेली वाटर इनटेक से, तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या सरकार हमसे क्या उम्मीद करती है? तो सबसे पहले तो अच्छा पानी प्रोवाइड करें। सड़कें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, जैसे सड़कें हैं, आए दिन सड़कें टूटी होती हैं, अंधेरे में तो समटाइम्स स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही होती हैं। तो अगर एक सीनियर सिटीजन या कोई भी वॉक कर रहा है, अगर वो गिर जाता है या किसी गड्ढे में चला जाता है तो उसको कितनी इंजरी होगी ये सबको पता है। तो प्लीज सड़कें बहुत अच्छी मरम्मत होनी चाहिए सड़कों की। दूसरा मैं कहना चाहूंगी बच्चों के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए। मतलब स्कूल कम पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, हर ग्रेड का जो बच्चा है, मतलब हर क्लास का जो बच्चा है उसको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की, लर्निंग की, स्टडीज की,
और इसके लिए भी कोई फॉलो अप भी होना चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और लेकिन स्कूल्स ज्यादा होने चाहिए। आपने सरकार को कुछ सजेशन दिया है? हाँ, सरकार को मैंने दिया सजेशन। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मार्केट्स हैं, एज ए ट्रेडर जो हमारे व्यापारी हैं, मैं व्यापारी हूँ, तो ये क्या दिया आपने? ये दिखाई इधर कैमरे की तरफ। हाँ, क्या दिया है बताइए। मैंने एज दी है कि जो हमारे मार्केट्स हैं, एक तो उनका नवीनीकरण होना चाहिए, जिसमें कि कस्टमर्स को भी और दुकानदारों को भी सुविधा ज्यादा मिले, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं तो उनके लिए कोई डेजिग्नेटेड स्पेस होना चाहिए। हर जगह जैसे बैठ जाते हैं, सारी रोडें घिरी हुई हैं, सब ये गिरा हो, तो ये थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। आप एक महिला हैं, क्या चाहते हैं इस बजट में सरकार से? के लिए कुछ वो हो, कोई सुविधा हो, जैसे कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है विडो की, 1 महीने की रुक गई है, तो वो आनी चाहिए। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी वो होना चाहिए। और बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, मेरे पापा की पेंशन आ ही नहीं रही है, 10 साल हो गए हैं, उसको भी, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। विडो हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो सलाह सरकार ने मांगा है, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट उन्होंने दिया है, आपको पता है ये? नहीं पता। अंकल मेरे को नंबर पता है। बेटे को पता है, पूछिए जरा। और उसपे ना व्हाट्सएप करिए, सरकार आपको ना जो सलाह देंगी उस पे अमल करेगी, ठीक है? चलिए, को समझाया कि ऑनलाइन पे जाओ, सारा कुछ मिलेगा, सबको। चलिए सर, आपसे बात करते हैं कि ये जो सरकार कह रही है कि आप सजेस्ट करिए, हमें बताइए, तो क्या बताना चाहेंगे आप? पहली बात तो है कि जो यहाँ की सड़कें खराब हो रही हैं वो ठीक होनी चाहिए, जो कूड़ा कक्कर है वो भी साफ होना चाहिए। जैसे रेखा जी का कल आया था टीवी पे कि वो गौशाला पे गई थी कल, वो उन्होंने दिखाया, लेकिन यहाँ बुरा हाल है। मॉडल टाउन है ये, यहाँ बुरा हाल है। यहाँ पे सुबह आप आइए 8-9 बजे करीब, यहाँ गाय नजर आएंगे। मतलब वो शालीमार बाग रहते हैं, वो अपनी जगह करा रहे हैं, तो यहाँ भी कराएं। बाकी बजट जो है वो अच्छा पेश करेंगे, हमें खुद उम्मीद है। और अब दिल्ली की सफाई होनी चाहिए, और ये जो खुला बुला पट रहा है, रेडियां चिड़ियां, ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन रेडियां तो ये भी देंगे 2500 महिलाओं को, और जिनकी मजबूरी है, जैसे इस लेडीज ने आगे का भी मुझे ये बेचारी वीडियो थी, उनके लिए मजबूरी है। जो अच्छे कट्टे हैं, खा पी सकते हैं, कमा सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, उनको फ्री क्यों बांटा जाए? सबसे बड़ी बात ये है। वो घर बैठे रहेंगे, फ्री बांटेंगे, तो वही बदमाशी, वही सब लफंगेबाजी बढ़ेगी। तो आप नहीं चाहते कि फ्री की रेवड़ियां टाइप है? बिल्कुल, जो जिसकी मजबूरी है, जिसकी गति नहीं है। अब ये भी चलो जो कह रही है, लेकिन खुद तो काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? काम करना जरूरी है। काम करो, काम करके रुपए के 100 कमाओ, 500 लाखों रुपए कमाओ, वो अच्छा। ये तो फ्री तो उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है। चलिए सर, कैसे देखते हैं बजट सरकार कैसे लाए? बजट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे कि यहाँ की सैनिटेशन, यहाँ पे सिक्योरिटी, उन पे ज्यादा पैसा अलॉट किया जाए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी रहे, गेट्स इंस्टॉल्ड हों ताकि अनवांटेड मूवमेंट ना रहे रात को। तो उस काम के लिए ग्राउंड पे हमें बहुत काम करना है। अभी केवल बजट एलोकेशन करने से भी बात नहीं बनेगी। जो भी यहाँ के विधायक हैं, काउंसलर हैं, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारे कार्यान्वित हों। दिल्ली के लोगों की एक बड़ी समस्या है पीने के पानी की। दिल्ली के ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि नलों में गंदा पानी आता है। पानी की व्यवस्था के लिए बजट में कुछ खास जरूर होना चाहिए। वहीं दिल्ली की सीवर, कानून व्यवस्था और बिजली की समस्या को लेकर भी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। में यही उम्मीद है कि तो सबकी सड़कें ठीक की जाएं। पहले तो सारे रोड, सारे डंपर, सब कोई वाटर, हमारे पास कोई वाटर सप्लाई नहीं है ठीक से, कंडीशंस ठीक नहीं है। जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डॉग्स हैं, इतना बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। इवन हमारे जो बच्चे हैं वो भी सड़क पर निकल नहीं सकते। सिक्योरिटी को लेके कुछ अपेक्षाएं हैं? सिक्योरिटी तो सर हमेशा ही रहती है। सिक्योरिटी तो सबसे ही है। फोन स्नैचिंग होती है यहाँ पर इतनी ज्यादा, चेन स्नैचिंग होती है। लेडीज आप अकेले निकल नहीं सकते रोड पे। तो समस्याएं कहोगे तो सर बहुत सारी। मतलब पुलिसिंग बढ़ाई जाए ये चाहते हैं? पुलिसिंग बढ़ाई जाए सर, बिल्कुल। पुलिसिंग नदारद है। पुलिसिंग का तो ये हाल है कि लगातार जो है घटनाएं होती चली जा रही हैं, और स्नैचिंग है, गलियों पे, मकानों के अंदर चोरियां इतनी कॉमन हो गई हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आप कहीं ना कहीं कॉलोनी के अंदर चोरी की समस्या देख लोगे। पेट्रोलिंग जो है बिल्कुल सिफर हो चुकी है।
अब किस वजह से हुई है हम नहीं जानते, बार बार उनको चेताते हैं। एसएचओ साहब को भी कहा है कि भाई पेट्रोलिंग बढ़वाइए। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हुई है साहब जी, 3/75 के अंदर पूरा घर खाली करके चले गए और सब जगह लोग मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी कोई चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, और वही चोर हैं। वही सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मॉडल टाउन में ही रहते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप आने वाले बजट में? बस सर, बजट में सिक्योरिटी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा है यहाँ तो। बंदा मोबाइल ही में हम लोग लेके चलते हैं ना, कि कम से कम ऐसी जगह रखें कि कम से कम कोई थेफ्ट वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ बहुत दिक्कत है। बाकी ये डॉग्स वगैरह की बहुत समस्या है, इसका भी थोड़ा सा इनको चाहिए, कोई ना कुछ इसका करना चाहिए। जैसे ये गायों के लिए कर रहे हैं, तो डॉग्स वगैरह की भी बहुत समस्या है। तो और बस, और क्या है, बाकी यही सब कुछ है। तो सरकार ने एक नंबर जारी किया है और सरकार चाहती है कि आप लोग सलाह दें। सरकार को उस नंबर पे व्हाट्सएप करने वाले हैं आप कि भैया? बिल्कुल करेंगे सर। अब थोड़ा सा अब कंफर्टेबल सीएम आए हैं ना, पहले तो उनसे वो नॉन अप्रोचेबल थे, अब ये कम से कम अप्रोचेबल है, तो हम लोग इनसे बिल्कुल करेंगे। अरे ये अप्रोचेबल क्यों लग रही है आपको? थोड़ा यार लगता है अपने शालीमार की हैं, उनको सारी समस्याएं पता है। जो बंदा वहाँ रहता है ना, उनको ज्यादा पता है। अब वो पहले वाले कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं, अब ये लगता है हमारी अपनी है, जो साफ बात है। हाँ, अप्रोचेबल भी है, हम लोग जा भी सकते हैं। मैं कई बार उनकी टीवी में देखता हूँ। अब मोहल्ले वाले तो वो वॉक भी करते होंगे, वो भी फ्रेंड्स होंगे। जैसे एक बंदा रहता है तो उसके फ्रेंड, उनको सारी समस्याओं का जल्दी पता लगेगा। उनके साथ भी होता होगा, वो भी तो पैदल चलते होंगे, उनकी भी थेफ्ट मोबाइल का उनको भी होता होगा, तो उनको ज्यादा पता है कि क्या क्या चीजें कॉलोनीज में चाहिए। सर, आप क्या चाहते हैं इस बजट से और किस तरह की अपेक्षाएं? देखिए, जो बजट आ रहा है, सबसे पहले तो हम बजट के लिए इनका बजट का स्वागत करते हैं। भाई, हम लोग तो ट्रेडर्स आदमी हैं, अपनी ट्रेडर्स की समस्याओं को लग सकते हैं। हम लोगों को जीएसटी की बड़ी प्रॉब्लम है, जीएसटी के सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है हमारी लाइन में। कहीं पर 6% है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 18% भी है। तो एक तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं बजट में। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं। सीएम ने एक नंबर जारी किया है और ये कहा है कि आप लोग सलाह दीजिए। 599062 ये नंबर है, तो आप लोग उस पर सलाह दीजिए। वो चाहती हैं, तो आप लोग सलाह देने वाले हैं? सलाह तो मैं तो जीएसटी के बारे में ही सलाह दे सकता हूँ जी, कि जो व्यापारी है उसको जीएसटी में कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। चलिए, वो तो केंद्र सरकार करती है। बहरहाल दिल्ली सरकार से मैं पूछ रहा हूँ जो अपेक्षाएं हैं बजट की। अब एकदम तो माइंड मेकअप नहीं है, मैं क्या बताऊं। चलिए, अभी यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, सरकार ने एक नंबर जारी किया है, कहा है कि दिल्ली वालों, आप बताओ बजट कैसा लाएं। तो आप कैसा चाहते हैं बजट? बढ़िया जाते हैं, मतलब अपने घर का गुजारा होता रहे। जो घर की जो मेन जरूरतें हैं वो उनके लिए सही होना चाहिए बजट। क्या जरूरतें ऐसी क्या हैं जिसको चाहे? सिलेंडर वो जो उन्होंने बोला था सब्सिडी देने के लिए, वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। बाकी जैसे ये फ्री का जो चीजें है ना, जो केजरीवाल ने लागू करी थी, ये बंद होनी चाहिए और चीजों पे रेट घटने चाहिए। जैसे दाल चावल चीनी जो भी है उन पे रेट घटने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से महंगाई और बढ़ जाती है। जो फ्री में देते हैं लोग, वो फ्री का चक्कर दूसरों पे पड़ जाता है बाहर। बस मतलब फ्री वाले मूड में आप भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, फ्री तो हमें चाहिए ही नहीं। जो फ्री उसने करा था वो फ्री चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी लो, चाहे 2 रुपए लो, लेकिन फ्री मत दो। दिल्ली के लोगों ने बजट पर अपनी खुलकर राय रखी है। बिजली पानी की समस्या के अलावा कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दों पर भी आम लोगों ने अपनी राय दी है। वहीं दिल्ली की आम जनता ने दिल्ली में विकास की परिधि को लेकर भी चर्चा की है और अपनी राय रखी है। बहरहाल दिल्ली में बिजली, पानी, सीवर, सड़क के अलावा अतिक्रमण, प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी मुद्दे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बजट में क्या व्यवस्था करती है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, पार्किंग, तारों का जाल, ये तमाम वो समस्याएं हैं जिससे चाहते हैं लोग निजात मिले। और आने वाले बजट में इसी तरह के व्हाट्सएप लगातार लोग कर रहे हैं और वर्बली हमसे बात करने पे भी यही सारी समस्याएं बता रहे हैं। और इनको उम्मीद अपेक्षा है कि सरकार बदली गई है तो सरकार इनकी सुनेगी, और इसी वजह से लोग खुल के बातें भी रख रहे हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो लोगों ने अपनी राय रख दी। अब देखना यही है कि दिल्ली का बजट इस बार कैसा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।